हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और मैं आज बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की इन दिनों आपको लेकर सोच क्या है, ठीक है, और उनके इरादे क्या हैं। आपके रिलेशनशिप में उनके इरादे मेजर रखेंगे हम टॉपिक को, ठीक है। तो यानी कि करंट एनर्जीज भी देखेंगे और आपके लिए इरादे क्या हैं, आगे कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, ये सब सारी बातें देखने वाली हूँ, ठीक है। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। अगर आपसे थोड़ी भी रेजोनेट करती है तो येस, आप लाइक के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ठीक है। इसके अलावा मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर लॉन्ग वीडियो देखनी है आपको तो फेसबुक पे मेरा चैनल है। फेसबुक पे मेरा चैनल है जिसका नाम है, मेरी आईडी है, प्रोफाइल मेरी पूनम शर्मा के नाम से है। टैरो एक्सपर्ट 666 मेरा चैनल का नाम है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो लव रीडिंग मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, अदरवाइज़ मैं करियर रीडिंग भी डालती रहती हूँ। मंथली रीडिंग अगर आप 2024 के लिए देखना चाहते हैं रीडिंग्स को, ठीक है, पर्टिकुलर एक साइन के लिए, तो यस यूट्यूब पे मैंने डाली है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग के बाद चेक ज़रूर कर लीजिएगा अपने साइन को, ठीक है। इसके अलावा आप पर्सनल रीडिंग के लिए मैं यही कहूँगी कि आपको स्क्रीन पे एक नंबर मिल रहा है, वहाँ पे मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है गाइस। सारी जानकारी तभी मिलेगी जब हाय हेलो भेजोगी, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बाहर से हैं तो वहाँ से भी आप रीडिंग करा सकते हैं, मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की इस वक्त आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या एनर्जीज़ हैं और उनके बाद में इरादे क्या हैं, ठीक है। ऑलराइट, मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए और अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। ओके ओके गाइस, तो हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। और एक जैसे कहते हैं ना, एक चक्र मुझे बनता हुआ नज़र आया। फर्स्ट ऑफ ऑल थे कि मुझे ऐसा लगता है, देखिए डबल, तो मुझे ऐसा लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपने पढ़ा होगा कि टैरो कार्ड में व्हील ऑफ फॉर्चून एक एनर्जीज़ होती हैं जिनमें अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है लाइफ में, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड चेंज के अलावा ये भी होता है कि यस, भाग्य आपके फेवर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले करंट एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर बताऊंगी मैं आप इनके इरादे क्या हैं। ओके गाइस, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है नंबर 1 और नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और नंबर 8 भी, ठीक है। और 2 भी मुझे कुछ कुछ के लिए लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है करंट एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं, जैसे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जैसे अभी जो भी सिचुएशन है सबके लिए डिफ़र करेगी सिचुएशन, लेकिन एक जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ सच बताना चाहते हैं, क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं। इनके मन में एक्चुअली आपसे एक रीबर्थ, एक नयापन हो सकता है कि आपका जैसे शुरुआत तो हो चुकी है, आपकी बातचीत हो रही है, कोई मनमुटाव मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो स्पार्क था, लेकिन जो जो है ना, अपनी लाइफ में क्या आगे कैसे बढ़ना है, इस बात की जो क्लियरिटी आपको नहीं थी, वो मुझे यहाँ पे इनके दिमाग में आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, रीबर्थ करना चाहते हैं, एक नए सिरे से अपना रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आज आपके लिए सी ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और नंबर मैंने आपको बताए हैं। स्टार साइन की बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई लियो है, ठीक है, सेजिटेरियस है कोई, और यस, इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। लेकिन यस, लिब्रा भी कोई हो सकता है और एक्वेरियस भी कोई हो सकता है, ठीक है। ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इनकी करंट एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये रीबर्थ करना चाहते हैं, और जिस किसी चीज़ का भी इनको डर लगता था उस डर से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपने आप अपने जीवन में जस्टिस करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके जीवन में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर शादीशुदा हैं तो ये डेफिनेटली उस कॉन्ट्रैक्ट से या शादी से निकलना चाहते हैं। इवन कुछ लोगों का ये भी है कि ये उसको भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यस, आपके लिए माइंड में जो है क्लियरिटी आ चुकी है। किसी बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा धुंधलापन था इनकी आंखों के आगे, तो वो हटता जा रहा है। ये एक्चुअली डेफिनेटली अपने अदर ऑप्शंस को देख रहे थे, बट जब से आप आए हो इन्होंने किसी और को देखना बंद कर दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बोला भी है कि अब कोई और मायने ही नहीं रखता इनकी लाइफ में, ठीक है। इस तरह से की कोई बात बोली होगी। तो यस, ये किसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, करियर साइड से भी हो सकता है और पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो आपसे एक नई शुरुआत के लिए ये डेफिनेटली रेडी हैं। इनको पता है कि स्ट्रगल बहुत है, और इनको ये भी पता है कि आप में उनमें डिफरेंसेस कम नहीं है, ठीक है। हर बात का अगर देखो तो डिफरेंस पता चलता है, लेकिन एक जो बॉन्ड होता है ना, वो ये फील करते हैं आपसे, ठीक है। एक कनेक्टिविटी, एक सिचुएशन जहाँ पे कि हम किसी को बहुत इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, बार बार उसी को क्यों सोचते हैं, बार बार वही हमारे दिमाग में क्यों आता है। तो ये ऐसी कनेक्टिविटी जहाँ पे आपको ये भुला नहीं पाते, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे इनके करंट एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है। आपके बारे में एक्चुअली ये ऐसा सोचते हैं कि आपके सिवा ये किसी से ना तो कुछ शेयर करेंगे। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये
शेयर करते हैं अपनी बातें तो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे करते हैं। आप इनका ट्रेजर, जैसे कहते हैं ना, खजाने के रूप में हो, आपसे डेफ़िनेटली बहुत ब्लेस्ड हैं। इन्होंने नहीं सोचा था कि रिलेशनशिप वर्कआउट होगा या फिर आपके पास बहुत लॉन्ग टर्म तक जाएँगे। लेकिन ये जो सिचुएशन है उसमें मुझे यही लग रहा है कि ये जो इंसान है वो डेफ़िनेटली ब्लेस्ड है इस रिलेशनशिप से, यानी कि बहुत कुछ आपने ऐसा किया है जो कि वाक़ई में इनको कभी उम्मीद नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा ये आपसे रिश्ते को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि आपसे जो भी रिलेशनशिप, जैसा भी रिलेशनशिप, ये एक तरह का रिलेशनशिप नहीं कि आप कमिटमेंट ही करो, ठीक है। ये कैसे भी रिलेशनशिप को आगे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, जैसा आपका रिलेशनशिप है, क्योंकि अब ये आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि यस, इनके दिमाग में जो है आपके लिए क्लियरिटी है, धुंधलापन या कन्फ्यूजन नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये जो है क्लियरिटी के साथ आपको लॉयल मानते हैं। और यस, इन्होंने ना तो पास्ट की बातों को सोचा है, पास्ट की एनर्जी को तो इन्होंने भुला दिया है, किसी को फॉरगिव किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान मतलब बहुत से ऐसे रिलेशनशिप में था जहाँ पे लोगों ने इनको धोखा दिया, जहाँ पे लोगों ने इनकी कदर नहीं की, लेकिन अब जैसे कहते हैं ना, उन लोगों को भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनमें एक बड़ा चेंज आपके आने से आया है, ठीक है। ये डेफिनेटली लोगों को माफ़ कर रहे हैं और यस, ये अपने आप में मस्त है। आजकल इनको ऐसा लगता है कि यस, जो ज़िंदगी आज है वो कल नहीं मिलेगी। कल किसने देखा है? किसी ने नहीं। तो आज में जी के देखना चाहिए। एक बहुत ही एक्टिव और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यस, ये मतलब जैसे कहते हैं ना, आपसे चाहते हैं कि आप इनके लिए एक्शन लेते रहो। ये डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंट है आपके लिए, लेकिन चाहते हैं कि आप इनको वाकई में मतलब आपकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हैं, ठीक है। इवन ये खुद भी लेते होंगे, यस। तो देखते हैं, रिलेशनशिप को लेकर ही आपसे बातचीत करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं जहाँ पे कह रही थी कि आपसे एक बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन इनका दिखाई दे रहा है, तो ये डेफिनेटली एक क्लियर कम्युनिकेशन या आपसे रिलेशनशिप में कुछ खास बात जो है इन दिनों मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिलेशनशिप में खास बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे देख रहे हैं कि आप स्टिल एक कन्फ्यूजन भरी एनर्जी में हो। आपको दो चॉइसेस में, या जैसे कहते हैं ना, दो चीज़ों में बैलेंस करना है और वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स यही है कि आप इनके जैसे कहते हैं ना, एक दिल की एक ऐसी चीज़ हो जहाँ पे जो निकल जाती है तो बहुत पेन होता है या फिर इंसान ज़िंदा नहीं रहता है। उसी तरह से ये डेफिनेटली एक दिल का पार्ट आपको मानते हैं जिसके निकल जाने से शायद इनकी ज़िंदगी नहीं रहेगी, ठीक है। इस तरह से तो ये इनकी फीलिंग्स ये है और आपसे चाहते यही हैं कि आप भी एक्सप्रेस करो। अगर इन्होंने बहुत कुछ कहा है तो आप भी बोलो, ठीक है। इस तरह से एक्सप्रेसिव एनर्जी चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे चाहते हैं कि एक्चुअल में हो सकता है कि सबसे नहीं मिले, ये एक अलग मैसेज है, लेकिन ये आपसे चाहते हैं कि आप किसी को छोड़कर इनके हो जाओ, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। ये यस, ये इस तरह की एनर्जी है और ये एंजाइटी में रहते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कुछ एक्शन लेना चाहते हैं बट इनको थोड़ा डर भी लगता है और थोड़ा सा ये अपने आप को रोकते भी हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है इसलिए। अब बात कर लेते हैं कि आपसे कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं। देखिए, मैंने एनर्जी बताई है आपके लिए आपकी रिलेशनशिप की। अब आपसे कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, तो बहुत वेट अ सेकेंड गाइस। देखिए, यहाँ पे एक सॉन्ग याद आ रहा है, अगर आपसे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं सॉन्ग बहुत कम सुनती हूँ गाइस, लेकिन यहाँ पे अगर याद आए तो बिल्कुल आपके लिए। मांग लूँगा मैं तुझे तकदीर से, क्यों दिल नहीं भरता तेरी तस्वीर से। तो क्या इरादे इनके, देखिए सबसे पहले मुझे एक बात और समझ में आ रही है कि आपको स्टार की तरह मानते हैं। या तो आप कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर आप बहुत फेमस हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना, लोग आपको पहचानते हैं किसी काम को लेकर, ठीक है। इस तरह से मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। तो ये डेफिनेटली आपके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, और आपकी पॉपुलरिटी को भी जानते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों में पहचान बने हुए हो, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी। तो आपसे कैसा रिश्ता चाहते हैं, देखिए सबसे पहले ये आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। ये आपको स्टॉक करा करते हैं, डेफिनेटली सारी जानकारी आपके इर्द गिर्द लोगों की, ठीक है, सबकी जानकारी इनको है। और यस, ये जो है बैलेंस करके चलना चाहते हैं। एक्चुअली ये आपको न्याय की बात करना चाहते हैं। अगर आपने इनसे वाकई में कोई कनेक्शन है आपका, तो यस, ये उसमें आपको न्याय देंगे। चाहे इनका इरादा यही है, आपसे कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, न्यायिक रिलेशनशिप, ठीक है। इनका इरादा यही है कि आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप इनके लिए कुछ करते हो, लॉन्ग टर्म तक इनके पास रहते हो, तो यस, ये आपको जस्टिस देंगे। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ही हिम्मत और ताकत रख के आपके लिए कुछ भी करेगा। इवन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप कहें कि इनके लिए ज़िंदगी भर वेट करना है तो ये वेट भी करेंगे, ठीक है। इस तरह की लॉयल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंसान आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई ट्रस्टेबल इंसान है तो आप हैं, ठीक है।
इसके अलावा ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये अगर आपसे अगर मौका पड़े, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा लेकिन बहुत कम के लिए मिलेगी सिचुएशन। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे मैरिज की सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैरिज के लिए हाँ कर दोगी तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यानी कि ये अपनी हिम्मत और ताकत रख के हार नहीं मानेंगे। उस वक्त जो है इनका एक्शन आपको दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत कुछ ठान चुके हैं आपके बारे में, ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि हम सामने वाले से अगर पोटेंशियल देखते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप कहें तो यस, ये हिम्मत और ताकत रख के ये भी करेंगे, ठीक है। चाहे पॉसिबल हो चाहे नहीं हो, ये आपके लिए ज़िंदगी भर रेडी हैं। इनके जीवन में बहुत सारे दुख इन्होंने देखे हैं, जब से ये जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी को पहचानने लगे हैं, फिर मैच्योरिटी लेवल इनका बढ़ा है, तो इन्होंने बहुत कुछ ऐसा देखा है जो कि वाकई में इनको रियलाइज़ होता है कि बहुत ही पेनफुल है, ठीक है। इनको रियलाइज़ होता है कि इन्होंने धोखे खाए हैं, और धोखे भी इस तरह के हैं कि जो कि भुलाए नहीं जा सकते, लेकिन उनकी हीलिंग शायद भाग्य ने आपके द्वारा की है, ठीक है। इनको लगता है कि आपका एक डेस्टाइन या भाग्य के द्वारा आप मिले हो, ठीक है। ऊपर वाले ने ऐसे टाइम में आपको भेजा है जब इनको वाकई में किसी की ज़रूरत थी, ठीक है। और ऐसी जैसे शायद ये कनेक्टिविटी आप शायद पहले फील नहीं करते थे स्टार्टिंग में। मुझे यहाँ पे 6 साल या 7 साल आपके रिलेशनशिप में लग रहे हैं, लेकिन जितना भी रिलेशनशिप हो, जब से ये इंसान जो है आपसे मिले हैं, इनको लगता था कि ये कनेक्टिविटी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ठीक है। कुछ मुझे ब्रेकअप जैसी स्थितियाँ भी बीच बीच में लगी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है कि अभी श्योर हैं, इनको लगता है कि आप इनके भाग्य में हो। तो आप जैसे कहते हैं ना, भूल जाने के बाद भी वापस आए हो किसी न किसी मोड़ को लेकर, ठीक है। भूल जाने के बाद भी, आपको भुला देने के बाद भी आप किसी न किसी ज़रिए से वापस आए हो उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ऐसी बातें ये सोच रहे हैं। ये कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं? एक साफ सच्चा और ऐसा रिलेशनशिप जिसमें रीबर्थ हो। ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही हैं और कुछ इनको भी कनेक्टिविटी फील होती है। तो ये आपसे ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे किसी को बंधन ना हो, आप बिल्कुल फ्री हो इनके लिए, ना कोई कमिटमेंट है ना कुछ है। लेकिन जो दोस्ती का लेवल है वो बहुत हाई है, जो कोई समझ ही नहीं पाता, ठीक है। एक तरह से मैं यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं देख पा रही हूँ, कोई भी कंडीशंस नहीं देख पा रही हूँ, कोई भी कमिटमेंट नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन एक ऐसा बॉन्ड जो कि किसी एक से एक के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, ठीक है, एक दूसरे के लिए। तो ऐसा बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ये जो रीडिंग मुझे यहाँ पे देखिए जिनसे भी मिल रही है, आप ज़रूर बताइएगा आपकी क्या कंडीशन है, क्या आपने कोई भविष्य सोचा है। इवन मुझे यहाँ पे 70-80% लोगों का कोई भविष्य नहीं है, आपने एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन हाँ, अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो इंसान वो ताकत और हिम्मत भी जुटा लेगा जब आप कहोगे, ठीक है। तो ये इंसान आपके लिए रेडी है और आपको बहुत लॉयल मानते हैं, लेकिन आप भी इनके साथ कंडीशन जानते हो, तो आप कोई डिमांड नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए वाकई में हाजिर है हमेशा जब भी आप पुकारोगे, ठीक है। तुमने दी आवाज़, लो मैं आ गया, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, ये वाला सॉन्ग। ओके, तुम बोलो। गाइज़, इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन मैं यही देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये इंसान जो है आगे नेक्स्ट एक लेवल जो है आपके सिचुएशन का बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और जैसे कहते हैं ना 5-6 महीने बाद आपको लगने लगेगा कि ये जो है परमानेंट कनेक्शन है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये थी आज की रीडिंग, और यस, आपको कुछ भी रेजोनेट किया, कुछ भी समझ आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको कमेंट ज़रूर करने हैं गाइस। आप अपने पार्टनर का नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चाहे फर्स्ट नेम चाहे लास्ट नेम, कुछ भी आप बता सकते हैं उनके बारे में, या कोई ख़ास बात आप बता सकते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपके जो मैसेजेस हैं वो ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है। देर सवेर ज़रूर पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ, पढ़ती ज़रूर हूँ, ठीक है। इसी के साथ मैं ये भी कहूँगी कि इनके कुछ मैसेजेस मैं आपके लिए लूँगी। ओके, वेट अ सेकेंड, क्योंकि मैसेज वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज, मैं तुम्हें सन कार्ड की तरह मानता हूँ। और मुझे लग ही रहा था कि ये कोई ना कोई क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं, आप बिल्कुल सच्चे इंसान हो, इनको लगता है, ठीक है। स्टॉप क्राइंग, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या है। डू नॉट से नो, ओके। और देखते हैं, ट्रस्ट मी, समा ये सुहाना, अकेले हम अकेले तुम, ओके। ये वाला, क्या तुम मूव ऑन कर रही हो। तो कुछ बातों के लिए इनको लगता भी है शायद आप मूव ऑन कर रहे हो। डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस, इनको पता नहीं कि किस चीज़ें एक्सप्रेस की जाती है, भावनाएं व्यक्त की जाती है, ठीक है। और देखते हैं, तू रूठा तो मैं रो दूँगी सनम, ओके। एक दो और लेते हैं मैसेजेस,
ओके, लाइफ विदाउट लव इज़ नथिंग, यानी कि इनका मानना है कि विदाउट लव लाइफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट से यस वंस। ओके, आपसे यस कहलवाना चाहते हैं किसी बात के लिए। और एक लास्ट वन, ये 2 कार्ड्स हैं। ओके, तो दोनों पढ़ लेंगे। डोंट हर्ट मी अगेन, और एक और है हमारे पास, आई ऑलवेज वेट्स फॉर योर टेक्स्ट, यानी कि हमेशा आपके टेक्स्ट का और वेट का या फिर कॉल या मैसेज का वेट करते हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। कुछ भी आपको समझ आया, कुछ भी पसंद आया, ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। और हाँ गाइस, मेरी मंथली रीडिंग मैंने 2024 के लिए रीडिंग्स डाल रखी हैं, उसको आप देखें, ठीक है। ज़रूर कुछ ना कुछ मैच ज़रूर करेगा आपसे, ठीक है। मैं सारी ज़ोडिएक साइन की डाल चुकी हूँ। आप मेष से लेकर मीन तक देख सकते हैं किसी भी राशि को, ठीक है। सारे ज़ोडिएक साइन मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।